आज हम माना गांव पर स्थित हैं। ये भारत देश का प्रथम गांव है और यहाँ पर सरस्वती का जो धारा है आप देख रहे होंगे कितने प्रवाह गति से बहती है। आवाज़ भयानक। और ये भीम शिला है। भीम शिला से होकर के चाइना की तरफ माना गांव के अंदर प्रवेश किया जाता है, जो बॉर्डर का गांव है। और ये पहाड़ों का दृश्य आप देखिए कितना दिव्य है। किस तरह से हिमालय की चोटियों पर किस तरह से हिमालय की ये पहाड़ जो भारत की रक्षा करते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि ये भारत देश हमारा पूरी रक्षा करता है। और इस भारत देश की वजह से, पर्वतों की वजह से ही हमारे देश को अक्षुण्ण बनाए रखने में, रक्षा करने में बहुत ही महती भूमिका है। इसलिए हिमालय बार बार प्रणाम के योग्य है। और आप देखिए रहे होंगे आप पीछे, ये पूरा सतोपंथ का रास्ता है। यहीं से पांडव लोग स्वर्गारोहण किए थे। और जो ये दुकान सामने दिख रही है जिस पर चाय ठेका लिखा हुआ है, इसके आगे अब और दूर तक भारत ने अपने कब्जे को कायम किया है। झंडे दिख रहे होंगे आप। और काफ़ी दूर तक ये भारत का क्षेत्र है। इसके बाद अलकनंदा जहाँ से निकलती हैं, सतोपंथ का जो क्षेत्र है वो चाइना है। तिब्बत बॉर्डर यहीं से शुरू हो जाता है। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं वापसी माना गांव की तरफ। यहीं पर गणेश गुफा है, यहाँ पर गणेश भगवान ने भागवत जी की रचना की थी, भागवत जी का लेखन किया था। और व्यास भगवान की इसी गुफा में व्यास भगवान इस बात को जो है बोल रहे थे, गणपति जी लिख रहे थे। और साथ ही साथ सरस्वती का जो भयंकर नाद है, इसको शापित कर दिया था गणेश जी ने, क्योंकि आवाज़ से डिस्टरबेंस हो रहा था लिखने में। और बार बार कहने के बावजूद भी सरस्वती जी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा अस्तित्व यहीं ख़त्म हो जाएगा। और यहीं पर इसका अस्तित्व अलकनंदा में मिल करके सरस्वती का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अदृश्य हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं प्रयाग संगम में अदृश्य सरस्वती के विषय में वर्णन आता है। केवल दृश्य सरस्वती यहीं पर है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऊपर देखिए पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई, धूप है, लगता है चांदी की सिल्ली, चांदी का चमक। इधर देखिए ऐसा अनुपम दृश्य है जो गणेश गुफा की तरफ जाता है। काफ़ी हाइट पर हैं और यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। इम्यूनिटी जिनकी कम है उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और स्थिति यहाँ तमाम हैंडमेड स्वेटर, शॉल्स, टोपी इत्यादि पहाड़ी लोगों, गढ़वाली लोगों द्वारा बनाया जाता है। इसका भी लोग आनंद लेते हैं। जगह जगह सुंदर सुंदर कैंटीनें हैं। और फिर आप एक व्यू देखिए, किसी से पूछना तो नहीं, ये देखिएगा सामने कितना सुंदर दिख रहा है। पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये बद्री विशाल के दर्शन के बाद पीछे से माना गांव के लिए रास्ता आता है और ये गांव के लिए जाता है। यहाँ से देखिए सतोपंथ का रास्ता साफ साफ आपको दो पहाड़ों के बीच से दिख रहा है। आगे चल के ग्लेशियर है। कहा जाता है कि वहीं पर युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी सारे पांडव गल गए थे। स्वर्गारोहण में केवल युधिष्ठिर जो है सक्षम हुए थे। ऐसी भागवत में, महाभारत में कथा पाई जाती है। बाकी आगे हम और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पहाड़ों का व्यू। बादल देखिए ऊपर की तरफ किस तरह बर्फ़ गलती है तो बादल बन जाते हैं। अब हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।